अभी बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या उनके गांव में कर दी गई है। एक पिछड़ा वर्ग के उभरते हुए नेता के पिता की हत्या इस प्रकार से हो जाना बता रहा है कि यह सरकार में जंगल राज है। किसी की जान माल की रक्षा नहीं हो पा रही है। सरकार इसकी जिम्मेदारी में मुकेश सहनी जी की भी सुरक्षा बढ़ाए और कौन हत्या किया है इसके जड़ में सरकार जाए कि इस प्रकार से अत्यंत पिछड़े के नेताओं और उनके पिताओं की हत्या होते रहेगा तो राज्य कैसे चलेगा। राजेश राठौर जी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी वीडियो में, एक बार उस पे भी गौर करिएगा, उनकी बात को सुनिएगा और आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बिहार में खुलेआम जंगल राज हो रहा है। वही नीतीश कुमार हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते नजर आते थे कि किस तरीके से जंगल राज खत्म कर दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार बोलते नजर आते थे कि हमने बिहार में जंगल राज खत्म कर दिया है। तो ये जो घटना हुई है, ये जो निर्मम हत्या हुई है, वो भी पूर्व मंत्री की, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनकी ये हत्या क्या दर्शा रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्या अभी भी नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज बरकरार है? क्या नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर पड़ गई है कि वो एक बड़े चेहरे, बड़े नामी चेहरे की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बड़े सवाल जो है ये सोशल मीडिया पर भी तैर रहे हैं। आगे और भी आपको ट्वीट दिखाते हैं, देखिए। श्रीनिवास बेबी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा स्थित उनके घर में घुसकर हत्या की खबर खौफनाक है। अगर ये जंगल राज नहीं तो फिर क्या है? इसके अलावा देख लीजिए जैकी यादव, इन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है। जैकी यादव ने लिखा है कि मुकेश सहनी कोई आम आदमी नहीं है। मुकेश सहनी बिहार की एक पार्टी के सुप्रीमो हैं। मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हैं। मुकेश सहनी ने इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर कई रैलियां की थी। इन मुकेश सहनी के पिताजी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। बिहार में यदि विपक्ष की सरकार होती तो मीडिया जंगल राज चिल्लाने लगता, मगर अब इसी मीडिया के मुंह पर टेप लगा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक इस पर कोई भी मीडिया जो है वो कवरेज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर रहा है, क्यों इस पर नीतीश कुमार की पार्टी से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या अब तक नीतीश कुमार जो है उनकी कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि खुद जो मंत्री रह चुके हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके घर पर भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उनका घर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में देख लीजिए ये एक बड़ा सवाल है कि जब खुद नेता सुरक्षित नहीं है, खुद इतना बड़ा चेहरा एक पार्टी के सुप्रीमो का घर सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों का, बिहार की आम जनता का क्या हाल होने वाला है? क्या बिहार की आम जनता सुरक्षित है नीतीश कुमार की सरकार में?
देख लीजिए, नीतीश कुमार को तो जो ये हादसा हुआ है, जो ये घटना घटी है, ऐसे में नीतीश कुमार को तो शर्म आ जानी चाहिए। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से भी खबरें सामने निकल कर आई हैं कि नीतीश कुमार को इसको लेकर इस्तीफा देने की मांगे उठ रही हैं। अब नीतीश कुमार इस पर क्या सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।